देखा जाए तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री का आज ट्वीट आया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द बहाली हो। ऐसे देखते ये तो जरूरी ही है। हम तो लंबे समय से करें कि जल्द से जल्द बहाली हो। शिक्षकों के लिए जो नया नियमावली था वो तैयार हो चुका है। उसमें कुछ सुझाव मैंने अपने तरफ से भी दिए हैं। मैंने जैसे कहा है कि जो शिक्षक हैं उनको जिला कैडर आपने बना दिया, पंचायत कैडर को खत्म कर दिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको राज्यकर्मी का भी दर्जा दें और एक राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो शिक्षक को दें। शिक्षकों का सम्मान होना, जो नए शिक्षक हैं ये भी और जो पुराने शिक्षक हैं वो भी, इनका रेस्पेक्ट होना, इनके काम को सम्मान सरकार दे रही है, ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो इस लिहाज से मैंने कई सारे सुझाव दिए हैं। उनका रिटायरमेंट का जो एज है उसको 60 से बढ़ा करके 62 किया जाए। जो प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं कि 100% लोगों का एग्जाम से हम प्रिंसिपल बनाएंगे। हमने कहा कि बाकी सब विभागों में जब आप लोगों को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन का प्रावधान है, तो शिक्षकों के अंदर भी रहे कि जो शिक्षक अच्छा करेंगे उसमें से कुछ लोगों को प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो 50% कोटा आपको प्रमोशन के लिए और 50% आप डायरेक्ट परीक्षा से लीजिए। तो इस तरह कुछ सुझाव दिए गए हैं। मैं ये मानता हूं कि काफ़ी लंबा इंतजार छात्रों ने किया है। छात्रों ने अपने सब्र का इम्तहान दिया है। अब सरकार को इसमें और विलंब नहीं करना चाहिए, बल्कि इस महीने में जो नियमावली बन गया है उसको कैबिनेट में ला करके उसको फाइनल किया जाए और साथ ही साथ इसी महीने में मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभा सत्र से पहले विज्ञप्ति भी जारी हो। अब इस महीने में नियमावली आएगा, फिर 2 महीने में विज्ञप्ति आएगा, फिर 4 महीने में करेंगे, ये प्रक्रिया नहीं हो, बल्कि सरकार और विभाग जिस गति से भी चल रहा है उस गति को बनाए रखना और उसको थोड़ा बल्कि तेज ही कर देना, ये जरूरी है। क्योंकि विधानसभा में ये मुद्दा तो आएगा, उससे पहले सरकार को ये तैयारी कर लेना चाहिए कि हम विज्ञप्ति जारी कर दें। एक बार विज्ञप्ति जारी हो गया तो फिर बहालियां बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पे संदीप सौरभ जी, सवाल ये भी है, लगातार सीटेट, बीटेट, एस्टेट के अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। आपसे भी कई बार मिले हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या अभ्यर्थियों को तो उनकी मांग तो जायज ही है। उनकी मांग 2-3 साल से चल रहा है। अब उनकी मांग है कि शिक्षक बहाल किया जाए, तो शिक्षक बहाल सरकार को करना है। तो सरकार तो ये देखेगी ना कि भाई पिछले जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी उसमें कहाँ कहाँ लूपहोल्स थे, उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ थी। जैसे वो ऑनलाइन नहीं था, वो सेंट्रलाइज नहीं था, उसमें बिहार के बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था कि आपके लिए कोई कोटा है। जैसे उसमें मुखिया और जिला परिषद के सदस्यों की से नियुक्तियाँ होती थी। तो ये सब बड़े बड़े बदलाव हैं। इन सब चीज़ों को खत्म करना ये बड़े बदलाव हैं। और आप समझिए कि कोई विभाग अगर बड़ा बदलाव नियमावली में करने जाता है तो आपको एक एक स्टेप पे मुख्यमंत्री महोदय से पूछना पड़ता है कि हम नियोजन इकाइयों को भंग कर रहे हैं, हम जिला कैडर बना रहे हैं शिक्षकों को, तो आप तो परमिशन लेकर के ही उसको नियमावली में बदलाव करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसमें थोड़ा सा विलंब तो जरूर हुआ। इसको और तेज किया जा सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला बात है। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि बस इस महीने में शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, हम लोग तो कहीं रहे लगातार, हम लोग लगातार सरकार के ऊपर दबाव भी बनाए रखेंगे। आप लोग शिक्षक बहाली के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने संघर्ष को, अपनी आवाज़ उठाना जारी रखें। इस महीने में नियमावली आपका फाइनल हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने में विज्ञप्ति भी आ जाए। एक बार विज्ञप्ति जब आता है तो +2 विज्ञप्ति सबका एक साथ आना है। +2 के बच्चों का पहले होगा, जो +2 के शिक्षक हैं, उसके बाद 10th का, उसके बाद नीचे और फिर प्राइमरी। तो इस प्रक्रिया में चीज़ें चलेंगी और इसका भी एक तर्क है। पिछली बार जो 6ठे चरण की बहाली हुई है उसमें पहले अगर आप प्राथमिक कर देते हैं, बाद में ऊपर वाला करते हैं, तो नीचे के जो शिक्षक थे, चुने हुए प्राथमिक थे, वो ऊपर चले गए छोड़ करके, तो वो पद खाली का खाली रह गया। इसलिए इस बार प्रोसेस चेंज किया गया है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। इसी नियमावली से अब लाइब्रेरियन की बहाली होनी है, प्रयोगशाला में जो लोग कर्मी रहते हैं उनकी बहाली इसी प्रक्रिया से होनी है। तो सारी बहालियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई टोटल इसी नियमावली से अब होना है। पर सबका पहले अलग अलग नियमावली था, ये अलग एक कर दिया गया है।